अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ASP शहर बानो की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने पुलिस अफसर को गले लगाया और खिराज तहसीन पेश किया। ASP शहर बानो ने वज़ीर आला मरीम नवाज को इजरा वाक़े की तफसीलात से आगाह किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस अहम खबर के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ASP शहर बानो की मुलाकात। वज़ीर आला ने पुलिस ऑफिसर को गले लगाया और खिराज तहसीन पेश किया। ASP शहर बानो ने वज़ीर आला मरीम नवाज को इजरा वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। Give me a hug. So proud of you. So proud of you. So it was an emotional moment. शाबाश. और कितना आपने ट्रेल ब्लेजर आप बनी है इन योर ओन सेंस के लोगों के लिए, जो यंग वुमेन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए कितना आपने अच्छा शाइनिंग एग्जांपल बना दिया। तो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। कोई बात करो। मैडम बेसिकली हम लोग खातून है जिसने बेसिकली मैडम जो इजरा वाला इंसिडेंट था, इट वाज अ ड्रॉप। एटलीस्ट वी आर डूइंग अ लॉट फॉर women, for the vulnerable community, especially the transgenders, along with the minorities, even animals. So basically, I don't know whether you've heard it or not, but we have established that police animal rescue centers in Lahore as well as Rawalpindi alongside Gujranwala. So they've got their own helplines, we've got our own ambulances, doctors are available, or vets are available 24/7 over there. So anybody who has a hit or run case or an animal that needs to be taken care of, to go with that. मैडम हमारे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स भी हैं उधर। वी हैव गॉट विक्टिम सपोर्ट ऑफिसेस, वी हैव मेड ट्रांसजेंडर्स मैडम वेयर यूनिफॉर्म्स। They feel very inclusive now. I wish you could meet them. I will meet them. I wish you could meet them. मेरा काम ही यही है शहबाना। I will meet them. मैडम उसके अंदर फिर हम लोगों ने मिसाक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी, वज़ीर मवासिलात सुहेब भरत की शिरकत हुई है। इजलास में रमज़ान पैकेज की मंजूरी ली जाएगी। सब कैबिनेट कमेटियाँ बनाने की मंजूरी देने का मामला ज़ेर गौर है। सब कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना, अमन व अमान और पार्लिमानी अमूर बनाने की मंजूरी दी जाएगी। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब काबीना का पहला इजलास वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी, वज़ीर मवासिलात पंजाब सुहेब अहमद भरत, वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन। इजलास में सब कैबिनेट कमेटियाँ बनाने की मंजूरी देने के मामले का जायजा लिया गया और अब तक के मालूमात के मुताबिक सब कैबिनेट कमेटी बराए खजाना, सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान और सब कैबिनेट कमेटी बराए कानून साजी और पार्लिमानी अमूर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। और इस वक्त रमज़ान पैकेज की मंजूरी के हवाले से जो है वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और सेक्रेटरी सनअत व तिजारत जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं और रमज़ान में कीमतों का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़रा को इजला भी आज की जी ठीक है हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। 4 मुस्तहकीन को रमज़ान पैकेज घर की दहलीज पर पहुँचाया गया। कमिश्नर लाहौर ने डाटा के तस्दीकी अमल का जायज़ा लिया, मुस्तहिक का डाटा खुद स्कैन किया। मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि रमज़ान निगहबान पैकेज 19,728 मुस्तहकीन को दहलीज पर फराहम किया जा चुका है। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब का विजन है और इस हवाले से मुस्तकीन को डोर स्टेप तक रमज़ान पैकेज फराहम करना है। कमिश्नर लाहौर आज दौरे कर रहे हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज का मामला है, घर की दहलीज पर फराहमी करनी है और माह सियाम की भी आमद है। इस हवाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के हमरा AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ भी मौजूद हैं। 4 मुस्तकीन के घर की दहलीज पर रमज़ान पैकेज हवाले कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ने फराहम करदा डाटा से तस्दीकी अमल का जायजा भी लिया, मुस्तहिक का डाटा खुद स्कैन किया। कमिश्नर लाहौर ने रमज़ान निगहबान पैकेज
بیگ پر QR کوڈ کو بھی اسکین کیا اور پیکج وصولی کرائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گھروں کی دہلیز پر رمضان پیکج فراہمی مستحقین کی اس سے نفس کی پاسداری کے لیے کرائی ہے۔ کمشنر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ رمضان نگہبان پیکج 19,728 مستحقین کی دہلیز پر فراہم کیا جا چکا ہے۔ فراہم کردہ ڈیٹا کے مطابق تصدیقی عمل تیز ہونے سے ڈور اسٹیپ فراہمی میں تیزی آئے گی، جبکہ لاہور شہر کا آج کا ٹارگٹ 10 سے 15,000 رمضان نگہبان پیکج کی ڈور اسٹیپ فراہمی ہے۔ کل سے رمضان نگہبان پیکج کی ڈور اسٹیپ فراہمی 25 سے 30,000 روزانہ ہوگی اور اس والے سے نگہبان پیکج کو مکمل تصدیق کے بعد کو وصول کرا کر ڈیٹا اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ تصدیقی عمل بڑی حد تک مکمل ہوگا۔ آج سے ڈور اسٹیپ فراہمی میں تیزی کا عمل جاری ہے اور اسی طرح ماہ سیام میں بھی جو ہے وہ اور زیادہ تیزی کی جائے گی تاکہ 4,58,218 ڈیٹا کے مطابق جو ہے مستحقین کو ڈور اسٹیپ پر ان کو رمضان نگہبان جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ آپ کا۔ قائد مسلم لیگ نون سینئر رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق، MNA عطا اللہ تارڑ اور انوشا رحمان بھی جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن بتائیے گا۔ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی جاتی عمرہ میں اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کی جاتی عمرہ احمد جو ہے وہ نواز شریف اس میں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق، عطا اللہ تارڑ، انوشا رحمان بھی جاتی عمرہ میں موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں یہ اجلاس شروع ہو چکا ہے، جس میں صبح پنجاب اور وفاق سے متعلق جو ہے اہم امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اتحادیوں کے عشائیے سے پہلے اہم نکات کو جو ہے وہ فائنل کیا جائے گا اور صدر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ انہوں نے ان کی جانب سے پنجاب اور وفاق کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اسی اجلاس میں وفاقی کابینہ کے ناموں کو حتمی منظوری بھی نواز شریف سے لی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے حسن، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مریم نواز سرگودا میں دل کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنانے جا رہی ہیں۔ تحریک فساد 4 سال کی حکومت کے باوجود سرگودا میں ہسپتال نہ بنا سکی۔ ان کے دور میں وہاں صرف ایک ٹوٹا پھوٹا وارڈ موجود تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں حسن رضا سے۔ حسن بتائیے گا۔ زاہد بخاری جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہے، انہوں نے تحریک انصاف کے ایک جو ہے وہ الزام کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ تحریک فساد ایک مرتبہ پھر روتے اور چلاتے ہوئے اس جھوٹے پروپیگنڈا کو پھیلانے سے پہلے یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ 4 سال کی حکومت کے باوجود یہ اسپتال نہ بنا سکے، صرف خط لکھتے رہے جو اب مریم نواز شریف بنانے جا رہی ہے۔ عظمہ بخاری کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے دور میں دل کے مریضوں کے لیے سرگودا اسپتال میں ایک ٹوٹا پھوٹا وارڈ تھا، جسے اب درست کرتے ہوئے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان میں پہلی بار ایک جگر کی 2 مریضوں میں پیوند کاری اور لبلبہ ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ۔ لیور ٹرانسپلانٹ اور لبلبے کی پیوند کاری PKLI میں کی گئی 9 سال کے بچے کی جگر کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ اسلام آباد کے عزیز بن یاسین نے اپنے اعضاء عطیہ کیے تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال بتائیے گا۔ بلال اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا۔ بلال سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان میں پہلی بار ایک جگر کی 2 مریضوں میں پیوند کاری اور لبلبہ ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ۔ لیور ٹرانسپلانٹ اور لبلبے کی پیوند کاری PKLI میں کی گئی 9 سال کے بچے کی جگر کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ اسلام آباد کے عزیز بن یاسین نے اپنے اعضاء عطیہ کیے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ پاکستان میں پہلی بار ایک جگر کی 2 مریضوں میں پیوند کاری اور لبلبہ ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ لیور ٹرانسپلانٹ اور لبلبے کی پیوند کاری PKLI میں کی گئی ہے۔ 9 سال کے بچے کی جگر کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ اسلام آباد کے عزیز بن یاسین نے اپنے اعضاء عطیہ کیے تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان میں پہلی بار ایک جگر کی 2 مریضوں میں پیوند کاری اور لبلبہ ٹرانسپلانٹ کا کامیاب جو تجربہ ہے یہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس کو
स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट का नाम दिया गया है, जिसमें लबलबे की पेवस्तकारी भी पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट PKLI में की गई है। जिस मरीज को लबलबा लगा है, इसकी उम्र 23 साल है, जबकि एक मरीज 9 साल का बच्चा है, जिसे लिवर का एक हिस्सा लगाया गया है। PKLI में लिवर का बड़ा हिस्सा 33 साल का जो है शख्स डोनर, उसकी जानिब से दिया गया है। और इसके अलावा की भी अपने अदिया किए हैं। इस वक्त तीनों मरीजों की हालत खतरे से बाहर है और PKLI इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये कामयाब तरीन तजुर्बा है, जिससे तीनों मरीजों की हालत बेहतर है और तीनों एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकेंगे। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। पासपोर्ट की नई फीसों का इतलाक आज से पहले से बैंक में फ़ीस जमा करवाने वालों को भी इजाफी फ़ीस जमा करवाना होगी। पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने के लिए आने वालों को इजाफी फ़ीस जमा करवाने की हिदायत की गई है। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ीसों में 50% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। राहिल, बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से पासपोर्ट की जो फीस है उसमें तकरीबन 50% से ज़ायद जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक जो है वो आज से जो है वो नाफिजुल अमल होगा। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे तमाम सार्फिन जिन्होंने आज से पहले जो है वो बैंकों में अपनी फीसें जो है वो पासपोर्ट की जमा करवा दी थी ताकि रच कम होने के बाद वो अपने पासपोर्ट अप्लाई कर सकेंगे, अब उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि वो जो फीसों में इजाफा हुआ है वो इजाफी फीस जो है वो जमा करवाएं। जब तक वो इजाफी फीस जमा नहीं करवाएंगे उनके पासपोर्ट को जो है वो प्रोसेस नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में सार्फिन को जो है वो मुश्किल का सामना और उन्हें जो है वो इजाफी फीस जो है वो जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 2 दिन जो है वो पासपोर्ट ऑफिस जो है वो बंद रहे थे, उनका सिस्टम जो है वो डाउन था, जिसकी वजह से सार्फिन बर वक्त जो है वो अपने पासपोर्ट जो है वो अप्लाई नहीं कर सके थे। अब 2 दिन बाद जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया गया और हर तारीख को जो है वो तकरीबन 1500 से 2500 इजाफी फीस जो है वो जमा करवानी पड़ेगी, जिसमें सार्फिन का कहना यह था कि एक तो हुकूमत ने फीस में जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो इजाफा किया, जिससे सार्फिन को जो है एक इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने पहले फीसें जमा करवा दी थी उनका क्या कसूर है कि उनसे इजाफी पैसे जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत उन लोगों से पैसे वसूल करे जो आज के बाद जो है वो पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, जिन्होंने पहले फीसें जमा करवा दी हैं उनसे पैसे लेना जो है वो गैर कानूनी है। इस वजह से शाकीन ने जो है वो जो सार्फिन उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत जो है उस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी करे कि जिन सार्फिन ने पहले पैसे जमा करवा दी हैं, फीसें जमा करवा दी हैं, उनसे इजाफी पैसे जो है वो वसूल ना किए जाएं। जी ठीक है राहिल, शुक्रिया आपका। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों के सालाना इम्तिहानात का पर्चा आउट हो गया है। तमाम क्लासेस के पर्चे मुकर्ररा वक्त से पहले ही आउट हो गए हैं। पैफ ने पहली बार सालाना क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट के लिए पैक की खिदमत हासिल की थी। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी, पहली दफ़ा ही पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जो खिदमत हासिल की थी, जिसके तहत उन्होंने सालाना जो QET है, क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट स्कूलों का वो लेना था। 7,500 के करीब स्कूल हैं जहां पर लाखों बच्चे जो ज़ेर तालीम हैं, इनके सालाना इम्तहानात जो है मुनक्किद होने थे और एक ही दिन में ये तमाम इम्तहानात मुनक्किद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन मुकर्ररा वक्त से पहले ही तमाम क्लासेस के जो पर्चे हैं वो आउट हो गए और इसी सूरत हाल को देखते हुए जो पैफ पार्टनर भी परेशान है और इसके साथ साथ पैफ इंतजामिया भी परेशान है और पैक हुकाम का भी कहना है कि इस हवाले से इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है और उनका ये कहना है कि अभी तक की जो इतलात है, जो अंदाजे है, उसके मुताबिक इसमें एक नहीं कई अफराद जो मुलविस हैं जिनकी जानिब से ये तमाम पर्चे मुकर्रर वक्त से पहले उठ किए गए हैं। इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है और तमाम जो अजला हैं वहाँ से सवालिया पर्चे जो हैं वो कलेक्ट कर लिए कि वापस मंगवाए जा रहे हैं और इंक्वायरी भी की जा रही है। जल्द जो इसमें मुलविस हैं उनको सामने लाया जाएगा और इसी क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट की बुनियाद पर जो पैफ पार्टनर्स हैं उनके सजा और जजा का फैसला होता है, उनको जुर्माने होते हैं और उनकी इल्हाक जो है वो भी पैफ से कैंसिल किया जाता है। लेकिन ये पहली दफ़ा जो पैक के जरिए तमाम QET होनी थी वो जो है अब पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल कर दी गई है और दोबारा वो भी इस हवाले से ताहाल कोई ऐलान नहीं किया गया। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया आपका। महकमा वुमेन डेवलपमेंट में आलमी यौम ख्वातीन के हवाले से तैयारियां। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट सुमेरा असमत की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। एडिशनल सेक्रेटरी रिजवाना भट्टी, डेप्यूटी सेक्रेटरी अबैदुल्ला ज़िकरिया और दीगर की शिरकत। तफसीलात जानते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आलमी यौम ख्वातीन की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट सुमेरा असमत की ज़ेर सदारत जो है वो अहम इजलास का इनेकाद किया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी रिजवाना भट्टी,
ڈپٹی سیکرٹری عبیداللہ ذکریہ، نجیب احمد اور متعلقہ افسران نے جو ہے وہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں 8 مارچ کو ہونے والے عالمی یوم خواتین کو جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری سمیرہ سمت کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ویمن امپاورمنٹ کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ پنجاب کو پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مبارک ہو۔ رواں سال انٹرنیشنل ویمن ڈے کو مزید جوش و خروش سے جو ہے وہ منانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حد پر جو ہے وہ بے حد پرعزم ہے۔ سمیرہ سمت کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ اس سال ویمن ڈے کی تھیم جو ہے وہ انویسٹ ان ویمن اور ایکسلریٹ پروگریس کے نام سے جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ سرکاری عمارتوں کو پرپل کلر سے جو ہے وہ کی روشنیوں سے منور کیا جائے گا، جو اس سال ویمن ڈے کا مخصوص رنگ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب کی خواتین کو اس عالمی دن پر یہ آگاہی دینی ہے کہ آج کسی طور پر کسی سے کم نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے فہد، شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر خواجہ سلمان رفیق سے جرمن ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات۔ مریضوں کے لیے محفوظ خون کی فراہمی کے لیے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پنجاب کے سرکاری بلڈ بینک سینٹرز کی مزید بہتری کے لیے فیزیبلٹی بنائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی کنگ ایڈورڈ میں اجلاس ہوا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن خواجہ سلمان رفیق کی ڈی سی ہیلتھ سروسز کے دفتر میں جرمن ڈیولپمنٹ بینک کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر جرمن ڈیولپمنٹ بینک سے ڈاکٹر معصومہ زیدی، ڈائریکٹر پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن پروفیسر شبنم سمیت دیگر جو اہلکار تھے یہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کو جرمن ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کے درمیان پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں تک علاج و معالجے کے لیے محفوظ خون کی فراہمی کے لیے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ جرمن ڈیولپمنٹ بینک کی نمائندہ ڈاکٹر معصومہ زیدی اور پروفیسر ڈاکٹر شبنم بشیر نے اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کو بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ جرمن ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے حکومت پنجاب سے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں علاج و معالجے میں محفوظ خون کی فراہمی مریضوں کا اولین حق ہے اور پنجاب میں سرکاری بلڈ بینک سینٹر میں HR سمیت دیگر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے اور جرمن ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے پنجاب میں ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کے تمام اقدامات کامیابی سے چلائے جا رہے ہیں اور پنجاب کے سرکاری بلڈ بینک سینٹرز کی مزید بہتری کے لیے فیزیبلٹی بھی بنائیں گے اور متعلقہ افسران کو صوبہ بھر کے غیر قانونی بلڈ بینک کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ اور اس موقع پر نمائندہ جرمن ڈیولپمنٹ بینک ڈاکٹر معصومہ زیدی کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور بلڈ بینک سینٹرز کی بہتری کے فالو اپ کے لیے آئندہ 2 ہفتوں میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے بلال، شکریہ آپ کا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ میں اراضی لیز منسوخ کرنے کا اسکینڈل FIA اینٹی کرپشن سرکل نے اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے۔ ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر آفس کے کمپیوٹر سے مذکورہ جائیداد کی لیز کی تفصیلات بھی حاصل کر لی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں راحل علی سے۔ راحل بتائیے گا۔ وقف املاک بورڈ میں یہ ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے جس میں عرصہ دراز سے لیز پہ دی جانے والی قیمتی جائیداد کو جو ہے وہ منسوخ کرنے کے بعد جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے رشوت لی تھی، جس پر جو ZM جو اسکول تھا جس کو C بلاک ماڈل ٹاؤن میں جو یہ جگہ الاٹ ہوئی تھی انہوں نے FIA کو درخواست دی تھی جس میں یہ مبینہ طور پر سیکرٹری بورڈ پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ روپے جو ہے وہ رشوت ان سے مانگی تھی اور 2 سال قبل جو ہے یہ جگہ سیل کی گئی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر، جس کے بعد 7.5 کروڑ روپے جو ہے وہ ZM اسکول کی انتظامیہ نے جو ہے وہ جمع کروا دیے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان کی لیز جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی تھی، جس پر جو ہے یہ FIA کو درخواست دی گئی تھی کہ اس کی تحقیقات کی جائے، ہم سے مبینہ طور پر پیسے مانگے گئے ہیں، جس پر FIA نے جو سیکرٹری متروکہ وقف املاک بورڈ ہے انہیں بھی طلب کیا تھا اور تحقیقات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے تمام وہ ریکارڈ جو ہے وہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کے آفس سے لے لیا ہے، جس کے اندر مذکورہ پراپرٹی کا جو ہے وہ ریکارڈ موجود تھا، کمپیوٹر کے اندر جو بھی چیزیں موجود تھیں وہ لے لی ہیں اور اس تحقیقات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ جو الزام لگائے گئے ہیں 1.5 کروڑ روپے کے آیا وہ اس میں سچائی بھی ہے یا نہیں ہے اور جو لیز کینسل کی گئی تھی مذکورہ جگہ کی اس کو کرنے کی کیا وجوہات تھی، تو اس حوالے سے FIA کی تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ اس پر تحقیقات کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے راحل، شکریہ آپ کا۔ اور خبر یہ ہے کہ گیس کی بھاری قیمتوں سے کاروبار بری طرح متاثر ہونے لگے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کمرشل صارفین نے بھاری بلوں کے باعث گیس کے کنیکشن اتروانا شروع کر دی ہیں۔ لاہور ریجن میں 7,000 سے زائد کمرشل کنیکشنز منقطع ہوئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں فہد امین سے۔ فہد بتائیے گا۔ گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باعث کاروبار جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ گیس بلوں نے کاروباری طبقہ کے ہوش اڑا دیے ہیں۔
ذرائع کے مطابق کمرشل صارفین نے بھاری بلوں کے باعث جو ہے وہ کنیکشن اتروانا شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صرف لاہور ریجن میں ہی اب تک جو ہے وہ 7,000 سے زائد کمرشل کنیکشن جو ہے وہ منقطع ہو چکے ہیں، جبکہ لاہور ریجن میں درجنوں کمرشل صارفین نے کنیکشن اتروانے کے لیے مزید درخواستیں بھی جو ہے وہ دائر کر رکھی ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے گھریلو کے ساتھ کمرشل ٹیرف میں بھی جو ہے وہ ہوشن کا اضافہ کیا تھا، جس سے چھوٹے بڑے ہوٹل، سویٹ شاپس، ملک شاپ، چائے والے ہوٹل، باورچی سینٹر، بیکریوں، چھوٹے کارخانے اور دیگر کمرشل عمارتوں کے جو ٹیرف تھے وہ بھی بڑھا دیے گئے تھے، اور کمرشل صارفین کے لیے ٹیرف جو ہے وہ 1650 سے بڑھا کر 3,900 روپے فی MMBTU جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ یہ ٹیرف جو ہے وہ 2 گنا سے بھی زائد ہے، جس کی وجہ سے صارفین جو ہے وہ شدید پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی گنا زیادہ بل جو ہے وہ روٹین سے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام چھوٹا تاجر جو ہے اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ اتنے بل ادا کر سکے، کیونکہ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گیس کی جو ہے وہ آتی بھی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے انہیں متبادل کے طور پر بھی جو ہے وہ LPG استعمال کرنا پڑ رہی ہے۔ تاہم تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ گیس بہت مہنگی آتی ہے، اس کے ساتھ متبادل ایندھن بھی جو ہے وہ جب استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کا جو ہے وہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو گیس کنیکشن منقطع کروا کر اب متبادل ایندھن جو ہے وہ صرف استعمال کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے فہد، شکریہ آپ کا۔ شہر میں میگا پروجیکٹس کے نام پر فراڈ کرنے والا گروہ متحرک ہے۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کا نام لے کر نوسربازوں کی جال سازی کی کوشش۔ نوسرباز LT افسران بن کر شہریوں سے جگہ چھوڑنے یا پیسے دینے کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ یہ شہر لاہور میں میگا پروجیکٹس کے نام پر فراڈ کرنے والا گروہ متحرک ہو چکا ہے۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کا نام لے کر فراڈیوں کی جال سازی کی یہ کوشش سامنے آئی ہے کہ 3 سے 4 اشخاص LD افسران اور ملازمین بن کر سادہ لو شہریوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ یہ جال ساز گروپ کی جانب سے لوگوں سے پیسوں کا تقاضا اور زمین ایکوائر کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ گلشن راوی، نوناریاں، بابو سابو اور شادمان کے علاقوں میں جال ساز گروپ نے لوگوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں اور ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے لیے ایکوائر شدہ اراضی جس کو LDA حکام کی طرف سے پہلے سے ہی ایکوائر کیا جا چکا ہے، ان قابضین سے جگہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جال سازوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی جگہ چھوڑ دیں یا ان کو رشوت دیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ موزہ نوناریاں میں 659 کرال اراضی واگزار کروانے کے باوجود جو وہاں پر لوگ ہیں وہ ابھی تک رہائش پذیر اور قابض ہیں، اور یہ جال ساز گروپ تمام گھروں میں جا کر دروازے کھٹکھٹا کر لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ سرکار یہ اراضی ایکوائر کرنا چاہتی ہے، لہٰذا اس کو فی الفور یہاں سے چھوڑ دیا جائے۔ اب LDA نے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے سے متعلق عوام سے رابطوں کے حوالے سے یہ وضاحت جاری کی ہے کہ LDA کے کسی بھی افسر اور ملازم کی طرف سے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے سٹیک ہولڈر سے رابطہ نہیں کیا گیا، تاہم لاہور نیوز کی نشاندہی پر کرپٹ اور جال ساز عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی شوکت خانم روڈ جوہر ٹاؤن میں 11 ریسٹورنٹس کی چیکنگ، 9 ریسٹورنٹس کو 2,70,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ 2 کو اصلاحی نوٹسز جاری۔ 72 لیٹر ناقص آئل اور بھاری مقدار میں مضر صحت کیچپ ضائع کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی شوکت خانم روڈ جوہر ٹاؤن میں 11 ریسٹورنٹس کی چیکنگ، 9 ریسٹورنٹس کو 2,70,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے، 2 کو اصلاحی نوٹسز جاری۔ 72 لیٹر ناقص آئل اور بھاری مقدار میں مضر صحت کیچپ ضائع کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی شوکت خانم روڈ جوہر ٹاؤن میں 11 ریسٹورنٹس کی چیکنگ۔ مہنگائی نے عوام کا پیچھا نہ چھوڑا، مٹن اور بیف کے بعد چکن اور سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگی ہیں۔ مارکیٹ میں لہسن 680، ادرک 640 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ آج بالکل، آج سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کی قیمتوں پر بات کی جائے تو سب سے پہلے پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک جو ہے وہ تو اب ایک عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہونے لگا ہے۔ پہلے پیاز ٹماٹر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا اور اب لہسن ادرک جو ہے وہ مہنگا ہونے لگا۔ اس وقت مارکیٹ میں
प्याज जो है वो 280 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रिलीज़ में दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत 240 रुपये है। इसी तरह टमाटर 110 के बरक्स 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 5 रुपये महंगा करके 540 और अदरक 15 रुपये महंगा करके 515 रुपये मुकर्रर किया गया है। लेकिन ये सरकारी रिलीज़ की कीमत है, हर दुकानदार की कीमतें जो हैं वो अलग हैं, जो सरकारी रिलीज़ के बरक्स ज़ायद ही हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो कि ख़रीदारी के लिए आए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक ये किस तरफ को कीमतें जा रही हैं? सर बहुत महंगाई हो गई। अभी हम आए हैं, रेट पूछा 300 रुपये किलो प्याज कह रहे हैं, खड़े हैं सोच रहे हैं लें कि ना लें प्याज। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। अदरक है वो इतना महंगा है, कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं। सब्ज़ी सर मौसमी सब्ज़ियाँ वो भी महंगी हैं, जो पंजाब की आने वाली इस मौसम में वो भी जो है बहुत महंगी हो चुकी हैं। फल का सर क्या बताएं आपको, रमज़ान आ गया है और फल के रेट अभी से ही ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। कोई फल 100-200 के पास है ही नहीं है। फल 500-500 रुपये किलो नार दे रहे हैं, स्ट्रॉबेरी 400 रुपये किलो दे रहे हैं। सुन के तो बस चले जाते हैं, ख़रीदें क्या सर, इतने ही तो बुरे हालात हैं हमारे। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, लेकिन दुकानों पर रमज़ान जो है वो आ चुका हुआ, क्योंकि कीमतें जो हैं वो अब बढ़ना शुरू हो चुकी हुई हैं। आलू की कीमतों में इजाफा, प्याज की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, लहसुन अदरक महंगा, फलों की कीमतें जो हैं वो अवामी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर, और साथ ही साथ पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर और अंडे भी लोगों की पहुँच से बाहर हो चुके हैं, और कीमतें जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। शुक्रिया अब्दुल कादिर। रमज़ान के आमद में चंद दिन बाकी हैं और खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कोई इबादत करके आखिरत संवारने में मसरूफ़ है तो कोई महंगाई करके दुनिया बनाने में मगन है। 100-200 में मिलने वाली आम पाकिस्तानी खजूर की कीमत भी 300 रुपये फ़ी किलो पर जा पहुंची है। रमज़ान की आमद से पहले ही पाकिस्तान में खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। न सिर्फ ईरानी और सऊदी बल्कि पाकिस्तानी खजूर के रेट्स भी बढ़ा दिए गए। ईरानी जाहिदी खजूर की कीमत 500 रुपये, रिंगरो खजूर की कीमत 1000 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, जबकि चॉकलेट खजूर और मजाफती खजूर 550 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची। सऊदी खजूर खाना तो ख्वाब बनकर ही रह गया। अजवा खजूर की कीमत 3000 रुपये किलो मुकर्रर। बारिशों के इस पाकिस्तानी खजूर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल 100-200 रुपए में फरोख्त होने वाली पाकिस्तानी खजूर असील की कीमत इस साल 300 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुंची। दुकानदारों का कहना है इस साल खजूर की कीमत में 30 से 40% तक इजाफा हुआ है। बारिशों की वजह से ये खजूर खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ये महंगी है। बकाया और क्वालिटी का कोई इजाफी रेट नहीं है हमारे पास। 30-40 रुपए फ़ी किलो महंगी हुई है। पिछले साल ये खजूर जो थी ये तकरीबन 450-430 बिकी है, इस साल 400-500 रुपये में बिक रही है। दूसरी जानिब शहरी कहते हैं जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, लगता है इस बार रोजा खजूर से नहीं पानी से ही अफ्तार करना पड़ेगा। पिछले साल रेट थे उससे इस साल तो रेट डबल हो गए हैं, और मुझे नहीं समझ में आता कि अब गरीब आदमी ये रोज़ा खोलने के लिए खजूर का इस्तेमाल करेगा, सिर्फ वो पानी पे गुजारा करेगा। ईरानी के बॉर्डर बंद है इसलिए महंगी हो गई है। जब हम लेने आते हैं गरीब लोग तो देख ही सकता है, अमीर लोग ले सकता है, और गरीब लोग देख के चला जाता है। जब रेट बताते हैं वो कह रहे पिछली दफ़ा इतनी सस्ती थी, पिछली दफ़ा क्यों इतनी महंगी हो गई। खजूर की कीमतों में इजाफे के बाइस गरीब आदमी तो अब खजूर देख ही सकता है, खरीद नहीं सकता। रमज़ान की आमद आने में चंद रोज बाकी, खजूर मार्केट रेट आसमान से बातें करने लगे। मुसलमानों ने माह मुक़द्दस में इबादत की, जबकि मुनाफा खोरों ने महंगाई की नीयत बांधना शुरू कर दी है। कैमरामैन जिशान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत अफसरान के देही इलाकों के दौरे, AC रेवेंट ज़ैनब ताहिर और चीफ ऑफिसर इकबाल सईद का गाँव जाम तमूली का दौरा, सफाई इंतजामात के साथ तज़यीन आराइश की तजावीज़ का जायज़ा लिया। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। बिल्कुल सुथरा पंजाब का मामला है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत है। DC लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर की हदायत पर अफसरान देही इलाकों के भी आज दौरे कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंट ज़ैनब ताहिर और चीफ ऑफिसर इकबाल सईद गाँव चाह तमोली का दौरा किया। लाहौर का जो है ये आखिरी यूनियन कौंसल और आखिरी मौज़ा है जहाँ पे ये दौरा किया जा रहा है। ज़र इंतज़ामिया, हेल्थ, वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर महकमों की टीमों ने चाह तमोली में गाँव की तज़यीन और आराइश की तजावीज़ का जायजा लिया। इस वाले से DC लाहौर का ये कहना है कि शहरों के साथ साथ अब गाँव भी चमकेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ देहातों का मॉडल विलेज का दर्जा बनाया जा रहा है, जबकि सुथरा पंजाब मुहिम में तहसील रायवेंट में, चाह तमोली, तहसील कैंट में, बरका खुर्द, तहसील सिटी में ढेर पिंड शामिल हैं। तमाम महकमों को इनकी जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं। बुनियादी तौर पर ये तीनों गाँव जो है उनको मॉडल विलेज बनाया जा रहा है। देही इलाकों में सफाई, सीवरेज, बिजली, गलियों की। ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका।
खबर यह है, इम्तिहानात में ग्रेडिंग का मंसूबा लटक गया है। इंटर बोर्ड कंपनी कोऑर्डिनेशन ने मुल्क के तमाम तालीमी बोर्ड्स में ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज करने का ऐलान किया था। पंजाब काबीना की जानिब से मंजूरी न होने की वजह से मामला इल्तवा का शिकार हो गया। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ग्रेडिंग के साथ साथ ये भी जो तजवीज़ थी और जो हदायत दी गई थी इंटर बोर्ड कमेटी कोऑर्डिनेशन की जानिब से कि अब से जो पासिंग मार्क्स है वो 33 की बजाय 40 होंगे, तो इस हवाले से तमाम मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स को कहा गया था कि फौरी तौर पर ग्रेडिंग और पासिंग मार्क्स में इजाफे का जो फैसला है इस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन पंजाब में काबीना जो है ना होने से और निगरान हुकूमत की जानिब से इस फैसले पर जो है अमल दरामद नहीं किया गया और ना इसकी तौसीक की गई, जिसकी वजह से ये मामला अब लटक गया है। और अब लाहौर तालीमी बोर्ड और दीगर बोर्ड के हुकाम का ये कहना है कि रवा साल पुराने निज़ाम के तहत ही जो रिजल्ट तैयार किए जाएंगे और जो बच्चों को भी रियायत जिस तरीके से यानी कि पास होने के लिए 33 नंबर ही चाहिए होंगे, 40 नंबर का जो फैसला था अब अगले साल और कबीना की मंजूरी से मशरूत है। जैसे ही कबीना की जानिब से मंजूरी दी जाएगी फिर ही इस फैसले को अमल दरामद किया जाएगा। इससे कबल जो IBCC की जानिब से हिदायत दी गई थी उसकी मंजूरी जो है पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन ने तो दे दी थी, लेकिन हतमी मंजूरी जो है वो पंजाब कबीना की जानिब से दी जानी है। तो अब जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन का कहना है कि अब कबीना की मंजूरी होगी तो फिर ही इस फैसले पर अमल दरामद होगा। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि इम्तिहानात में ग्रेडिंग का मंसूबा लटक गया है। इंटर बोर्ड कमेटी कोऑर्डिनेशन ने मुल्क के तमाम तालीमी बोर्ड्स में ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज करने का ऐलान किया था। पंजाब काबीना की जानिब से मंजूरी न होने की वजह से मामला इल्तवा का शिकार हो गया। इम्तिहानात में ग्रेडिंग का मंसूबा लटक गया है। इंटर बोर्ड कमेटी कोऑर्डिनेशन ने मुल्क के तमाम तालीमी बोर्ड्स में ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज करने का ऐलान किया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 38 रह गई है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियों की तादाद 22 हो गई। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ कल उठाएंगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा। बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी 2 साल 8 माह चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहने के बाद आज मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर ओहदे से सबकदोश हो गए हैं। तो अब नए आने वाले चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और हल्फ बर्दारी की ये तकरीब गवर्नर हाउस में होगी, जहां पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान हल्फ उठाएंगे। और इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब और उनके साथ वज़रा और साथ ही साथ सीनियर कानूनदान, वकला तंजीमों के अहदेदारान और जदीद की फैमिली मेंबर्स भी इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने के बाद जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जब लाहौर हाई कोर्ट पहुंचेंगे तो इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। जी ठीक है मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। PKLI में पाकिस्तान का पहला लबलबे का कामयाब ट्रांसप्लांट। PKLI में पाकिस्तान का पहला लीवर ट्रांसप्लांट भी किया गया है। रावलपिंडी के 31 साला अजीज़ बिन यासिर ने वफात से कबल अज़ा अतिया करने की वसीयत की थी। मरने के बाद उबैद के जिगर का एक हिस्सा 50 साला अतीकुर रहमान, दूसरा हिस्सा 6 साला हमदान को लगाया गया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में पाकिस्तान का पहला लबलबे का कामयाब ट्रांसप्लांट कर लिया गया है और PKLI में पाकिस्तान का पहला स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट भी किया गया है, जिसमें एक जिगर से 2 मरीजों की जान बचाई गई है, जो कि रावलपिंडी के 31 साला उज़ैर बिन यासीन ने मरने के बाद अपने अज़ा अतिया करने की वसीयत की थी और 31 साला उज़ैर बिन यासीन वेंटिलेटर पे था, जो अब जान की बाजी हार गया है। और 31 साला उज़ैर बिन यासीन ने जाने से पहले अपने अज़ा अतिया करने का कहा था, जिसमें स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट में अतिया करदा जिगर का एक हिस्सा लाहौर के 50 साला अतीकुर रहमान को लगाया गया है, जबकि दूसरा जो हिस्सा है ये कुहाड़ के 6 साला हमदान को लगाया गया है। अतिया करदा जो लबलबा था 31 साला रमजान का, वो 23 साला हुसनैन को लगाया गया है। और अतिया करदा अज़ा से PKLI में 3 अफराद की जान बचाई गई है और तीनों जो अफराद है इस वक्त जो है खतरे से बाहर है और इस वक्त उनको जो तिब्बी इमदाद ही फराहम की जा रही है। जी ठीक है बिलाल, शुक्रिया आपका।
पंजाब यूनिवर्सिटी में 9 साल के बाद कुतुब मेले का आगाज़ हो गया है। 150 के करीब स्टॉल्स लगाए गए हैं। किताबों पर 90% तक रियायत दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और ख़ासे अरसे बाद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में किताब मेले का इनेकाद किया जा रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो हैं तलबा हैं, उसके साथ साथ आम शहरी जो हैं इस बुक फेयर में शरीक हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट और इंतज़ामी कमेटी के रुकन भी हैं। डॉक्टर साजिद रशीद उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस बुक फेयर में क्या है आम तलबा और तालिबात के लिए और शिरका के लिए? देखें जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम फैकल्टी असातिज़ा और तलबा तालबात को कि 9 साल के बाद हमने ये किताब मेले का दोबारा इनेकाद किया। इसमें जो ब्रेक आई थी उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी एफ़र्ट्स कर ये पहली दफ़ा किया है कि एक ब्रेक के बाद इसको लिया और ये बड़ा एक बोल्ड डिसीजन था जिसके ऊपर पूरी इंतज़ामिया फैकल्टी वाइस चांसलर के साथ खड़े थे। और जो सबसे बड़ी बात है कि 150 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पे इस वक्त तलबा और तालबात के लिए हमने लगवाए हैं और 80 to 90% डिस्काउंट, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्काउंट है जो इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने तलबा तालबात के लिए जिसका इनेकाद किया है हमने। तो डॉक्टर साजिद रशीद बता रहे थे कि 100 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं। कुछ शुरा और स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किताबों का मेला लगा है, क्या कहेंगे आप? It was really nice to be here after 9 years and I really enjoy being here and that's it. I think we have to learn about this and we have to know about the और भी शुरा हैं, उनसे बात करते हैं। किताबों का मेला है, डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और तालीमी इदारा भी, क्या कहेंगे? जी, बेसिकली अब जो आईटी का दौर आ गया, इस आईटी के दौर में बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो फ़ोन पे या मैक्सिमम आईटी के थ्रू बुक्स रीडिंग का कर रहे हैं। तो ये जो बुक्स पहले एक ट्रेडिशन से एक अच्छा सफ़र था, उसको फ़रोग़ देने के लिए जो है ये किताब मेला लगाया गया है और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जो है किताब और इंसान दोस्ती को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। किताब और इंसान दोस्ती जो है वो इससे फ़रोग़ पाएगी। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो शुक्रिया आतिफ।